माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस का सिलसिला कुछ दिनों से मुनक़ता हुआ होता और आज हम आपके साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो हम स्पेशली इस साल होने वाले सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के हवाले से जो पेपर है, स्पेशली सेकंड ईयर कॉमर्स ग्रुप के हवाले से हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर कॉमर्स के हवाले से सब्जेक्ट बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बैंकिंग के, आपको इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हवाले से फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की। हमारे बैंकिंग के हवाले से सेकंड ईयर में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कुछ ये हैं, आप बराए मेहरबानी इसको नोट कीजिए। सबसे पहले सर फहरिस्त जो है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के हवाले से सवाल कुछ इस तरह हो सकता है कि व्हाट इज़ या डिफाइंड सेंट्रल बैंक एंड आल्सो इट्स फंक्शंस। तो ये सेंट्रल बैंक का जो एक सवाल है, इसकी डेफिनेशन और इसके फंक्शंस ये लाजमी तौर पर अब इम्पॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करें, अपने पास लिखें और उसको याद करें। जबकि सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स बैंकिंग के हवाले से, वो है हमारा डिफाइंड कमर्शियल बैंक। यस, कमर्शियल बैंक एंड आल्सो इट्स फंक्शंस। अच्छा, ये बात याद रखें कि कमर्शियल जो बैंक्स है इसकी जो फंक्शंस है उसमें फंक्शंस दो किस्म के हैं, एक सेकेंडरी हैं और एक प्राइमरी है। तो लिहाजा इन दोनों पर आप जो है गौर फ़िक्र करें, इस पर तवज्जो दें। ये लाजमी तौर पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है सेकेंड ईयर बैंकिंग कॉमर्स के हवाले से, डिफाइंड कमर्शियल बैंक आल्सो इट्स फंक्शंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन डिटेल। 2 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। बैंक फंड यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैंक फंड्स, व्हाट डू यू नो अबाउट बैंक फंड यूजेस। इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए, स्पेशली जो सवाल का जो असल जो कैच पॉइंट है वो ये है कि बैंक फंड यूजेस। अब बैंक फंड यूजेस को किसी भी तरह सवाल बना कर दिया जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको 2-3 तरीक़ों से सवाल बयान किया। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ बैंक फंड, व्हाट डू यू नो about the bank fund uses, what is the importance of in business life of bank fund uses। बात एक ही है, तीनों में जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो बैंक फंड यूजेस है। आप उसको फॉलो करें। ये 3 सवाल अब तक हमारे बैंकिंग के हो चुके हैं सेकंड ईयर कॉमर्स। याद रहे कि ये तीनों सवाल लॉन्ग हैं। अभी हम लॉन्ग की फहरिस्त बयान कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 लॉन्ग के हवाले से बैंकिंग का कुछ इस तरह है। उसमें हम बात करेंगे बैंक फ़ंड के प्रिंसिपल्स की। जी हाँ, बैंक फ़ंड के जो प्रिंसिपल जो है ये एक अलहदा सवाल है, यूजेस जो है वो अलहदा सवाल है। तो आपको बैंक फ़ंड के यूजेस के बाद बैंक फ़ंड्स प्रिंसिपल्स को भी बतौर लॉन्ग सवाल याद करना होगा। बैंक फ़ंड के प्रिंसिपल जो हैं उनको आप जो है लाजमी तौर पर करें। हो सकता है कि बैंक फ़ंड यूजेस या प्रिंसिपल दोनों में से एक लाजमी इम्पॉर्टेंट के तौर पे आ जाएगा। हमारे इस तरह हम जो है बैंक फ़ंड यूजेस और बैंक फ़ंड प्रिंसिपल और कमर्शियल और सेंट्रल टोटल 4 सवाल लॉन्ग बैंकिंग के हो चुके हैं अब तक। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो ये है कि पहला चैप्टर है जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स बैंकिंग के हवाले से बुक में, जिसमें बैंक की ओरिजिन यानी बैंक की एक हिस्ट्री के बारे में बात हुई है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। ये ऐसी कोई भी सूरत हाल जिसमें बैंकिंग के हवाले से बैंकिंग का स्कोप, बैंकिंग की हिस्ट्री या बैंकिंग के हवाले से उसके इस्टेब्लिशमेंट का मेंशन के तौर पे जो है वो सिलसिला अगर सामने हो तो एक सवाल ये भी हमारा है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बआसानी मिल जाएगा, जिसमें बैंकिंग के स्कोप के हवाले से बैंक कहाँ से शुरू हुए, सबसे पहले बैंक किस मुल्क में थे और ये फिर बैंक का सिलसिला कहाँ से शुरू होके फिर यहाँ पर अप टू डेट हुआ। तो ये इसको लॉन्ग सवाल में काउंट करके टोटल 5 लॉन्ग सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 जो हमारा लॉन्ग है वो है क्रेडिट कंट्रोल। जी, क्रेडिट कंट्रोल जो एक सवाल है ये भी लाजमी तौर पर करें। क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स जो होते हैं वो तमाम मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप जो है नहायत सीरियसली क्रेडिट कंट्रोल के हवाले से इसके मेथड को प्रीफर करें। इसको मिला के टोटल हमारे 7 सवाल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये 7 सवाल आपने बआसानी समझ लिए होंगे, सुन लिए होंगे कि मैं कौन कौन से सवाल 7 कह चुका हूँ और आप इसको जो है बाकायदा अब लर्निंग शुरू कर दीजिए।
اور لرننگ کا طریقہ بھی بتا دوں کہ لرننگ کا طریقہ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہونا چاہیے، لرننگ کا طریقہ لائک نیوز پیپر ریڈنگ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار ہم پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے لفظوں میں کسی کو خبر کوئی بھی ہوتی ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہم جو ہے اپنے اس لرننگ وے میں اختیار کریں گے، اور اس کو ہم ایگزام میں اپنے اون ورڈ میں اس کے کانسیپٹ کو کانسیپچولی سمجھتے ہوئے لکھ کر آ جائیں گے۔ تو یہ 7 سوال 2 سے 3 دن میں بآسانی آپ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی پیپر میں 2 سے 3 دن باقی ہے، اور آپ بآسانی یہ 2-3 دن میں 7 لانگ سوال پڑھ کے سمجھ کے کانسیپچولی امتحان میں دینے کے قابل بن سکتے ہیں۔ شارٹ کوشچن کے حوالے سے ہماری جو ویڈیو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں آپ کو پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی آپ کو شارٹ میں خاص سے خاص شارٹ بتا دیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کے بینکنگ سیکنڈ ایئر کامرس کے حوالے سے لانگ کوشچنس کی انڈیکس آپ نے پک کی ہوگی، ریسیو کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کوشچن آپ کے لیے ایگزام میں بآسانی ہونے یعنی نظر آنے کے قابل ہو سکیں اور آپ انہیں بآسانی کر لیں۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔